नमस्कार। आज मैं अपने जीवन में हाल ही में देखी हुई एक ऐसी घटना के विषय में बात करने जा रहा हूँ जो वर्षों से विज्ञान और अध्यात्म के बीच दीवार बनकर खड़ी हुई है। अनेक वर्षों से लोगों के मन में प्रेत या अतृप्त आत्माओं को लेकर असमंजस रहती है, लेकिन जो लोग इनके अनुभवों से गुजरते हैं सत्य वही जानते हैं। तंत्र में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में यदि कोई साधारण मनुष्य सुने तो यकीन करना कठिन होता है। जब कोई ऐसी बात किसी मनुष्य के सामने आती भी है तो वह उसे चमत्कार मान बैठता है। मिस्र देश में जो विशाल पिरामिड की इमारत है वह तंत्र की शक्तियों द्वारा निर्मित की हुई है। उस सदी में उस तरह की इमारत का निर्माण करना असंभव था। यही कारण है कि आज का विज्ञान यह पता नहीं लगा पाया है कि वे इमारतें किस तरह बनाई गईं। ना ही विज्ञान आगे पता लगा सकेगा, क्योंकि विज्ञान की बुनियाद है स्थूल जगत और चेतना स्थूल जगत से परे की बात है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि तंत्र हो या आध्यात्म, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। केवल जिस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान हमारी समझ से परे होता है हम उसे चमत्कार मान लेते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के आगे आप बल्ब भी जला दें जिसको विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है तो वह उसे चमत्कार ही मान बैठेगा। लेकिन आज हम सब इसके पीछे की कार्य प्रणाली को समझते हैं, इसलिए हम उसे चमत्कार जैसा नहीं मानते। ठीक ऐसा ही तंत्र में भी है। जो लोग तंत्र के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं वे अपने तपोबल से बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो साधारण मनुष्य की सोच से भी परे हो। मैं भी यहाँ उतना ही ज्ञान प्रकाशित करता हूँ जितना कि एक सांसारिक मनुष्य अपनी बुद्धि से समझ सके। मेरी कोशिश है कि चैनल के माध्यम से आध्यात्म के खोए हुए रहस्य और ज्ञान पुनः उन लोगों तक पहुंच सकें जो अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। अंततः आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। अभी हाल ही में एक डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं संपर्क में आए थे, जिनकी पत्नी पिछले 1 वर्ष से प्रेत बाधा से पीड़ित थी, जिसको वो डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मान रहे थे और शहर के एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक से इलाज भी करवा रहे थे। इनकी पूरी बात को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि प्रेत आत्मा आखिर होती क्या है और यह किस तरह और कब हमें प्रभावित करते हैं। जब किसी मनुष्य की मृत्यु के समय उसका मनोमय कोष ठीक से शांत नहीं हो पाता और प्राणमय कोष के साथ सूक्ष्म रूप से बाहर निकल जाता है, ऐसे जीव को प्रेत की संज्ञा दी जाती है। हर एक प्रेत आत्मा अलग अलग तरह की वृत्तियों वाली होती है और कुछ अति दुष्ट प्रकृति लिए भी होती हैं। जब इनका असर किसी व्यक्ति पर होता है तब ये प्रेत उसके चेतन मन पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं और अपना असर दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति की पूरी मनोदशा और प्रकृति बदल जाती है। वह एक दूसरे मनुष्य की तरह बर्ताव करने लग जाता है। इन व्यक्ति की पत्नी के साथ क्या क्या हुआ वह समझते हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व इनके परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर एक वाद विवाद हुआ, जिसके सुलझ जाने के बाद से इनकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। क्योंकि ये खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए इन्होंने सभी जांच दवाइयां आदि करके देख लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। पत्नी दिन प्रतिदिन अस्वस्थ होती जा रही थी। इसी बीच एक दिन उन्हें अपनी पत्नी के अंदर कुछ अजीब दिखा। इनकी पत्नी एक शाकाहारी मनुष्य थी, लेकिन घर में जब मीट आया तो इनकी पत्नी कच्चे मांस को उठाकर आराम से खाने लगी। जब इन्हें कुछ अजीब लगा तब इन्होंने उसे टोका, जिसके बाद वो रोने लगी और उल्टी कर दी। ये इसको एक मानसिक बीमारी का लक्षण मान रहे थे, इसीलिए बार बार उसे उस घटना के विषय में पूछ रहे थे। इसी बीच एक दिन की पत्नी ने इन्हें इस तरह दबोच लिया और गला दबाने लग गई कि पूरी परिवार को भी मिलकर इन्हें उससे छुड़ाना कठिन हो गया। इसी दिन वह प्रेत अपने पूरे वेग से इनकी पत्नी पर आ गया और चीखने चिल्लाने लग गया। तब सारी बात स्पष्ट हो गई। अब यह सिलसिला हर हफ्ते 10 दिन में होने लगा। कई मंदिर मज़ारों के चक्कर भी लगवाए गए, लेकिन कोई लाभ होता नहीं दिख रहा था। इसके बाद
इन्होंने अपनी पत्नी को एक बड़े मनोचिकित्सक को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने दवाइयां दी और जो प्रेत का प्रभाव इनकी पत्नी पर था वह शांत होने लग गया। अब ऐसे में पूरे परिवार को यह यकीन हो गया कि उनकी पत्नी एक मानसिक रोगी है, क्योंकि दवाइयां खाने से उसकी सभी समस्याएं खत्म हो रही थीं। लेकिन अब परेशानी यह हो रही थी कि इनकी पत्नी दिन में 18 से 20 घंटे सिर्फ सोती थी। जब जगती भी थी तो वह एक भावहीन मनुष्य की तरह रहती और पुनः सो जाती। कुछ माह तक यह क्रम चलता रहा। ऐसा होने का अंतिम परिणाम यह हुआ कि पत्नी पूर्ण रूप से बेड रेस्ट पर आ गई। उसके जीवित रहने की संभावना पर भी लोग आशंका करने लग गए। संयोग से ये मेरे संपर्क में आए और बातचीत हुई। तब मुझे पूरी घटना के बारे में पता चला। मैंने इन्हें पहले यह सूचित नहीं किया कि मैं तंत्र की जानकारी रखता हूँ। केवल एक छुट्टी वाले दिन इनके साथ इनके घर गया, जहां मैंने पत्नी को देखकर ही यह सुनिश्चित कर लिया कि इनकी पत्नी आत्मा के प्रभाव में है। ऐसे में मैंने कुछ विधियां करी जिससे वह प्रेत पुनः आ गया, और उसके आने के बाद जब मैंने कुछ तंत्र के उपायों के साथ उससे शक्ति से पूछताछ करी, तब सारा भेद खुल गया। वह उनके ही एक रिश्तेदार ने यह क्रिया उनकी पत्नी पर करवा रखी। सारी बातें प्रेत ने स्वयं ही स्पष्ट कर दी। इसके बाद मैंने इन्हें कुछ सामग्री दी है जिससे इनकी पत्नी की परिस्थिति में पहले से सुधार है और उनकी दवाइयां भी बंद हो गई हैं। यहाँ ये वीडियो का मूल उद्देश्य यह है कि यदि उनकी पत्नी को प्रेत की समस्या थी तो मानसिक रोग की दवाइयां उनके ऊपर कार्य कैसे करें। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज विज्ञान इन अज्ञात शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करने में असमंजस में है। यह परेशानी जिस व्यक्ति के साथ हुई उन्होंने भी यही किया, क्योंकि वह भी पेशे से एक डॉक्टर हैं। मनोचिकित्सक ने उन्हें जो दवाइयां दी थीं वह उनकी पत्नी के चेतन मन को मंद करने की दवाइयां थीं, जिसके बाद उनकी पत्नी का चेतन मन धीरे धीरे शून्य होता गया। ऐसा होते ही प्रेत का प्रभाव भावनाओं पर दिखना भी बंद हो गया, लेकिन वह भीतर ही भीतर अनेकों व्याधियां उत्पन्न कर रहा था। और दूसरी ओर इन दवाइयों के प्रभाव से पत्नी का चेतन मन शून्य अवस्था में आ गया था, जिसके बाद वह एक चलती फिरती लाश के समान और भावनाहीन हो चुकी थी। अनेकों लोगों के साथ ऐसी समस्या और प्रेत बाधा होती है और वे जीवन भर इसके बारे में सत्य की खोज करते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन व्यक्ति का यह अनुभव आप सबके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी जानकारियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। आप अपने प्रश्न व राय कमेंट में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार।